क्या लग रहा है आपको? प्रशासनिक मशीनरी से चुनाव जीतने जी का बिल्कुल। आरोप लगा रहे हैं आशीष पटेल जी। अब मुझे लगता है कि जब सपा सत्ता में थी तो क्या वो ऐसे ही प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करती थी? क्योंकि हम तो वही जानते हैं जो हम स्वयं करते हैं। तो इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग अपनी कमजोरी को व्यक्त करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ठीक है, समाजवादी पार्टी या प्रश्पा क्षमा के साथ कह आशीष जी। हाँ, आप अब बोलिए। उन्होंने बीच में अपना स्पेस फिर कर दिया तो बोल चुप रहे हो हैं, गए। वो बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। नहीं, क्षमा के साथ कहा है, क्षमा मांगते हैं। जी हाँ, एक्चुअली मैं बात लॉजिकल करता हूँ। सपा के समय की गुंडाएं क्या सब भूल गए क्या? सरकार के 2012 से 17 में जो सरकार थी, हर थाना इनका बिल्कुल व्यवस्थित था। सारे यादव सब छा गए थे या मुस्लिम छा गए थे पूरे उत्तर प्रदेश भर में। अपना भूल गए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर आलोक। मैं बिल्कुल मैं सिद्ध कर दूंगा। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। ठीक है, जो ये ब्लेम करे इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ 12-17, वरना इतिहास निकल गया, वो काम खत्म हो गई बात। इन सब चीजों से, ये छोटी मोटी प्रक्रियाओं से आप चुनाव नहीं हारेंगे नहीं भाई। अगर आपको जीतना है तो आप जरूर जीतेंगे। ये बात कह के आप अपनी जीत को कमजोर दिखा देते। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं हो। जो करते हैं या तो अगर थानाध्यक्ष बदल देंगे तो आप कहना चाहते हैं कि यादव अगर थानाध्यक्ष है तो वो आपका फेवर करेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जानना चाहता हूँ डॉक्टर आलोक, क्या किसी थाने के कप्तान में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी चुनाव का रुख बदल देता है, इसलिए उसकी छुट्टी खबर बन रही है वहां पे? देखिए भूपेन जी, प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग सरकारें करती हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। नहीं, अभी इन्होंने आरोप लगाया आशीष जी ने कि कप्तान चले गए या पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई। तो क्या वो पुलिस वाले कुछ मैनिपुलेट करने की स्थिति में थे या नहीं थे, तभी ये आरोप लगा रहे होंगे ना? देखिए, राजनीति में आरोप, ज्यादातर आरोप निराधार और शक के आधार पर होते हैं। आप याद करिए, चुनाव के पहले अखिलेश यादव जी का वो आरोप आया था, बहुत वायरल हुआ था चुनाव के रिजल्ट के 2 दिन पहले। असंभव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। वरना भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में छा जाए, अगर वो चुनाव को मैनिपुलेट कर सकती है तो कहीं हारे ही ना। ठीक है, तो ये ईवीएम पे लगा देना आप लोग जो है, ये अपनी हार को स्वीकार न करना है। मैंने कई बार टीवी में कहा कि अगर प्रसपा और सपा यानी सुपाल जी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जीतने की संभावना सपा की ही है, डिंपल ही जीतेंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। जब हमारे प्रसपा के भाई ये बात कह रहे हैं, देखिए भूपेन जी, वो आ रहे हैं, लेकिन एज ए एनालिस्ट मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है, अब राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, हो सकता है ऐसा कोई परिवर्तन आ जाए, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस से कहता है कि ये सीट डिंपल जी निकाले। लेकिन अब योगी जी आ रहे हैं और वो तो हो सकता है बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जीत के अंतर को कम करे। ब्रजेश, आया क्यों नहीं? ये कोई बात नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसको प्रत्याशी लड़ाना है। तो वही तो नाम क्या बताना है, नाम तो आते ना ये लोग, फिर क्या दूसरे को स्पेस देते ही नहीं, फिर अपना पुलिस स्पेस देंगे। आपने समाजवादी पार्टी बन के आज बात करी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी बात कभी समाजवादी पार्टी की फेवर में लगती, कभी भाजपा की लगती। मैं कोशिश करता हूँ मैं सही बोलूं। एक नाम अभी जो बोलूंगा के लिए प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। आप एक की बात कर रहे हैं, हम आपको 100 की लिस्ट पीछे पड़ के रह जाएंगे जो है। जी डॉक्टर आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब प्रश्न, जैसे आपको जो मूल प्रश्न था अभी वो अधूरा रह गया था, बीच में आपने हमको समय छीन लिया था मेरा। मूल प्रश्न है कि योगी जी के आने पर क्या होगा। गर्मी यानी चुनाव की सरगर्मी, या प्रदेश का मुखिया अगर जाएगा, सत्तारूढ़ दल का मुखिया जाएगा, और आप ये उम्मीद करें कि सरगर्मी ना, तो हम डिबेट काहे कर रहे थे। गर्मी तो बढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप जानिए कि मैं तो उन्हें आपके चैनल में अमिताभ सर के सामने कह चुका हूँ। जी बोल रहे हैं और आशीष जी बोल रहे हैं हम एसी लेके बैठे हैं। नहीं तो भैया, फ्यूचर पीएम जा रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं। मोदी जी के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से योगी जी हैं। ये मैं कम से कम 4 महीने पहले से कह रहा हूँ।
तो एक विपक्ष है भारत में लोकतंत्र में, वो प्राइम मिनिस्टर क्या मुख्यमंत्री क्या परिवार एक नहीं रख पा रहा है। एक ऐसी पार्टी है जो एक प्राइम मिनिस्टर रन कर रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ट्रेनिंग ले रहा है। अब वो बाकी जनता तय करेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा अपना दावा है, ये अमिताभ जी की डिबेट में मैंने कहा था और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया था कि आलोक जी आप सही कह रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा नेताओं के बीच में ये परिचर्चा तो है कि अगले प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन सपा या विपक्ष का नेता बताया कि उनकी तरफ से कॉमन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। चलो छोड़ो कॉमन प्राइम मिनिस्टर, कॉमन नेता कौन होगा सपा में, चलो वो भी छोड़ो। एक यूनिटी परिवार में है ये। अच्छा ये बता, अभी पूछना सपा वालों से, बसपा वालों से, मैं एक बात पूरी कर दूं, पहले मैं पूरी कर दूं एक बात। चुनाव के बाद क्या शिवपाल जी को इतना ही सम्मान मिलेगा? आलोक जी सुनिए, तो मुझे शक है इस बात पे भूपेंद्र जी। जितना सम्मान अभी चुनाव में मिल रहा मैनपुरी में, अखिलेश भैया 6 महीने बाद इतना सम्मान देंगे शिवपाल भाई को? अभी थोड़ी देर पहले आपने समाजवादी पार्टी के पक्ष की बात करी, अब आप समाजवादी भूपेंद्र भाई मैं सच बोलता हूँ, नहीं मैं विपक्ष नहीं बोल रहा। अब वो मयंक जी कंफ्यूज है कि आपको मतलब गरियाना है कि नहीं गरियाना है, क्या करना है, कंफ्यूज। चलिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ तो सब समझ में आ जाएगा। जीतने की संभावना डिंपल की है, मैं बिल्कुल कंक्लूड करता हूँ। मेरे हिसाब से जीतने की संभावना डिंपल यादव की, पहला। आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद, अगर जीतते नहीं है तो समाजवादी पार्टी खत्म यहां से। आप ये समझ लीजिए करो और मरो की स्थिति है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इमोशनल चीजें हैं, लेकिन भाजपा इनको जीतना आसान नहीं रख देगी। वो ये संदेश देना चाहती है कि हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और ना, अगर आपको ना हरा पाए तो आपकी लीड को कम कर देंगे, नैतिक रूप से हरा देंगे। यहाँ लड़ाई छोटी नहीं है भूपेंद्र जी, यहाँ लड़ाई अस्तित्व की है, इसको हल्के में नहीं ले सकते आप। ये चुनाव पूरे राष्ट्रीय स्तर के फलक में है मैनपुरी का चुनाव। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप याद रखिएगा, जीतने की संभावना डिंपल की है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भाजपा ये संदेश नहीं देना चाहती कि हम तुमको यूं ही प्रिविलेज दे रहे हैं और योगी जी जाएंगे तो चुनाव में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं, आप दोनों बातों को मिला दीजिए, आप देखेंगे कोई बात मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मैंने कहा गलत कहा? अविनाश जी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, जब हो जाऊंगा तो अलग बात है। अविनाश जी चल रहा है क्या, कुछ पक रहा है? और उनके अंदर नेतृत्व की पावर है, ये अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी को एक नया और जो है वो एनर्जेटिक लीडर मिल गया, लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं कर रहा, कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा। किस बारे में बताइए, हम कर रहे हैं डिबेट। मैं ये कह रहा हूं कि आखिरकार जो है वो उन्होंने जिस तरीके से अरे बैंक जी, सस्कान जी चतुराई से ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव के पास क्षमता नहीं है, ऐसा तो डिंपल ठीक है, ये कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। बोलना चाह रहे हैं कि डिबेट भर में आपने डिंपल जी का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन पीएसपी और सपा के नेता डिंपल का नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे पति पत्नी आधा अंग होते यार, उसमें क्यों अलग करो, फाड़ रहो बीच से, वो दोनों एक ही डॉक्टर आलोक पांडे तो ऐसा बोलेंगे ही। मेरा तो भाई ऐसा ही है। जवाब देना है ना डॉक्टर भूपेंद्र भैया, इतने पंडित एक साथ बैठा दोगे ना आप तो ऐसी ही बातें होगी। कहाँ, दो ही तो है केवल यार। अरे भैया हमें मिला के 3 है। अच्छा हाँ तुम्हारा भी तो भाई मेरे लिए तो मैं क्या माने, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी शशिकांत जी कह रहे थे, चर्चा योग्य नहीं है, चर्चा करने योग्य किसी डिबेट में उनका नाम नहीं। डिंपल समाजवादी जी प्रत्याशी है, सिंपल जीतेंगी डिंपल। वाह देखिए इन्होंने नारा दे दिया, इन्होंने नारा दे दिया है। जी नारा भूपेंद्र जी आपका प्रश्न क्या था मेरे लिए? जीतेंगी डिंपल। आलोक जी मेरा प्रश्न है जी मैं जी क्या डिंपल जी के बारे में नहीं बोलकर या उनकी जो क्षमता है वो नहीं उठाकर समाजवादी पार्टी प्रसपा नुकसान कर रही है अपना? देखिए डिंपल यादव बहू है और दूसरा अखिलेश यादव की पत्नी है। हमारी जो संस्कृति में पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो ठीक है अखिलेश के लिए कहा जाना तो डिंपल है, डिंपल के लिए ऐसा नहीं है। मीडिया में भले चर्चा ना हो, लेकिन जितने हम सपा दोस्त अपने सपा के दोस्तों से बोले, वो ये कहते हैं अखिलेश भैया जीतेंगे तो कहते डिंपल जी जीतेंगी, भाभी जीतेंगी, ये चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि भाभी जी चर्चा में नहीं है, लेकिन पत्नी हमेशा पति के पीछे रहती है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मुझे बोल रहे थे, फिर आप बोलिए
देखिए मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मजा तभी आती है ना, बीच में आलोक जी भड़क जाएगी, बीच में ना बोलो करो भाई, हमें भाई लगता है बीच में जो टीवी मीडिया और हमें क्या अंतर रह जाएगा, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े उस तरह से, फिर मजा नहीं आती, फिर लोग कहेंगे हम भी क्यों देखें इनका। मजा तब है जब एक बार में एक बोले, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप जैसा चाहें। बोले कंप्लीट कीजिए फिर शशि जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस नजरिए से समाजवादी पार्टी देख रही है, अखिलेश यादव पुत्र की तरफ इमोशनल कार्ड ज्यादा रहता है बहू की तरफ से, ठीक है। ये टेक्निकली डिम्पल जी को लड़ाया जा रहा है, ये एक अलग मैटर है, लड़ तो अखिलेश जी ही रहे ना। बहुत सही बात कह रहे हैं आलोक पांडे जी। इसलिए उसको इस तरह देखिए, उसमें एक पति पत्नी के बीच में हम लोगों को शायद इससे बचना चाहिए इस चुनाव में, कम से कम इतनी चीज ठीक नहीं है, मेरा मानना है। देखिए मेरा ये कहना था कि कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो एक्चुअली अखिलेश यादव की ही है, डिम्पल तो बस चुनाव में प्रत्याशी बनाई गई हैं, और उन्होंने जो बात की वो हमारी सभ्यता और संस्कृति संस्कारों की बात की है। ऐसा नहीं कहा है कि वो स्त्री को पीछे ही रहना चाहिए, आगे रहे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव की भी इच्छा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की लीडर थी, उनके पति के बारे में कभी किसी ने कोई डिबेट चर्चा को नहीं। थोड़ा सा लास्ट में, हाँ लास्ट ले चलते हैं। ठीक है, शशि जी मेरा ये कहना थोड़ा है, सा अगर मैं लास्ट पॉइंट लेता आप देखिएगा जी आलोक जी प्लेटफॉर्म है आज के शो, अब आज आलोक जी के आप भी बीच में बोल दे रहे हैं। वो क्या नहीं, करेंगे, मैं तुम बोल रहे वैसे- हो, आलोक जी नाइन पीछे इतना क्यों बड़ा रहेंगे? प्लेटफॉर्म मैं वैसे आमतौर पर रूल्स को तोड़ता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज तोड़ दो। आज आज बोला गया रूल आप ही तोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने मिनिमम TV तोड़ा, सबसे 9 ज्यादा आप ही तोड़ते TV9 हो, इतना- आप हर बार तोड़ते हो। टीवी आप बोल दीजिए, 9 इतना आलोक बड़ा जी, प्लेटफॉर्म है, कहीं जी इसमें चल गया तो सब में चल जाएगा। और जी, उसके जी। बाद जो है क्या कहते हैं, अभी अखिलेश जी या माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं, या नारा भी लगवा देंगे, प्रत्याशी है सिंपल, जीतेंगी डिम्पल। और उसके अलावा भूपेश जी, गर्मी, भूपेश जहाँ जी तक मैं ये गर्मी कहना की चाह बात है, रहा था, और जी मैं कह रहा और था, बस खत्म कर रहा हूँ। जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, अपना काम करेंगे। हर जब राजनीति कर रहे हैं तो सभाएं तो करेंगे आके, उसमें गर्मी बढ़ना या ना बढ़ना, ये जरूर है, सरगर्मी बढ़ेगी, मीडिया हाई अप करेगा, प्रेस छापेगा, ये होता है, एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो गर्मी तो नहीं बढ़ा पाएंगे। हम लोग गर्मी खाने के आदी हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, एसी पेसी नहीं चल रही है। भूपेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था छोटा सा कि जी बस लास्ट ये है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं निष्पक्ष रहूं और तुतु पैमा में ना पढ़ूं। ये मेरे डिबेट का पहला उद्देश्य है। कभी मैं सपा वाला, कभी भाजपा वाला, ठीक है, या किसी भी बसपा वाला, वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं। निष्पक्ष वाले हो, वो ऐसे कि हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एक के पक्ष में रहते हैं, ये वाले हो क्या? नहीं, आप देखिए, बहुत लोग बहुत बार हमें सपाई कह जाते हैं, कभी भाजपाई कह जाते हैं, मैं मत अलग दे सकता हूं किसी का, लेकिन जब मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं तो मुझे दिल से, ईमानदारी से सही बात, जो मेरा ज्ञान है, मेरे माँ सरस्वती ने मुझे जितना दिया है, मुझे सही बोलना चाहिए। फिर जब किसी एक पार्टी विशेष से कभी ऐसा हुआ तो एक अलग मैटर है। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, सच बोलूंगा, सच अंतिम लाइन में ये है। संकेत दे दिए पार्टी विशेष कुछ बोलेगा तो क्या आप जानना चाहते हो किसी पार्टी में? नहीं, इसमें ज्यादा खुश हूँ मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप जैसे मित्र हैं, एनालिसिस करता हूँ, ज्यादा खुशी है, चारों तरफ दौड़ लेता हूँ। जी अविनाश जी, आपका लास्ट बस 1:30 सेकंड की, बस कि भाई सपा की संभावना है अच्छी जीतने की, भाजपा खेल बिगाड़ने आ रही है, जीत के अंतर को कम कर सकती है, अगर मुझे लगता है सब डिम्पल जी जीतने की संभावना है। अविनाश जी